सो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। और अब मैं गेट वगैरह खोल देती हूँ। और सुबह सुबह बाहर जाके पहले मैं गेट वगैरह खोलती हूँ चारों तरफ का। और बाहर का मेन गेट मैं नहीं खोलती हूँ क्योंकि अभी मैं सुबह सुबह बहुत ज़्यादा हड़बड़ होता है। तो पहले मैं थोड़ा सा हाथ मुंह धो लेती हूँ और तब मैं झाड़ू वगैरह निकालूंगी। और इधर मेरी बेटी को मैं भेज दी थी फ्रेश होने के लिए और नहाने के लिए, और इधर मेरे बेटे को उठा रही थी। और आजकल बच्चों का भी नखरा बहुत ज़्यादा होता है उठने का। बच्चों का तो क्या, सियाने को भी सुबह में उठने का मन नहीं करता है। और हम लोगों का रूटीन जो है सो बहुत ही ख़राब है। रात को हम लोग बहुत ही लेट सोते हैं। रात को 1 बज जाता है मुझे सोने में, और मेरे हस्बैंड को भी, क्योंकि वो लेट आते हैं। वो दुकान बढ़ा के ही आते हैं 11:30-12 बजे तक। फिर आते हैं, फिर खाना वाना देना, फिर खा पी के इसके बाद में फिर सोते हैं तो 1-1:30 बज जाता है रात के सोने में। तो इसीलिए हमें सुबह में बिल्कुल उठने का मन नहीं करता, लेकिन फिर भी स्कूल है बच्चों का तो उठना तो पड़ता ही है। तो इसीलिए हम कभी 6 बजे, कभी 5:30 बजे इस तरीके उठते हैं। और अभी मैं मॉर्निंग वॉक पे भी नहीं जा पाती हूँ इसी चक्कर में, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा दूर भी हो गया है। तो वहाँ से आते हैं तो और भी टाइम वेस्ट हो जाता है। वहाँ पे पास में था तो आ जाते थे थोड़ा सा जल्दी वहाँ पे। तो बस ये रात का धोया हुआ बर्तन था जिसको मैंने सबको रख दिया ठीक से जचा के, और बच्चे को भी मैंने भेज दिया था स्कूल। और अब मैं बना रही थी मेरी बेटी का चोटी, और अब मैं बच्चों को तैयार करके फिर भेजूंगी। तो इसी तरीके लेडीज़ों का जो है जिम्मेदारी होता है। एक औरत कभी भी खुद के बारे में नहीं सोचती है और खुद को पूरे परिवार के पीछे खर्च कर देती है। खुद के बारे में कभी भी नहीं सोचती है एक लेडीज़। फिर भी घर वाले, परिवार वाले, करती क्या हो तुम। तो एक औरत खुद के लिए कभी भी नहीं सोचती है, कभी भी नहीं। कोई भी औरत हो, कभी भी खुद के लिए नहीं सोचती है। सुबह उठना, बच्चों को तैयार करना, पति के लिए सब कुछ करना, घर वालों के लिए सब कुछ करना, लेकिन फिर भी घर वालों के सामने एक औरत का कोई अहमियत नहीं होता है। और इतना सब कुछ किसी से नहीं हो पाएगा जितना औरतें करती है संघर्ष। लेकिन फिर भी किसी को भी उसका दुख, उसका तकलीफ़ कभी भी नहीं दिखता, और नहीं दिखाती भी नहीं है लेडीज़ें, क्योंकि उसको खुद में इतना हिम्मत होता है कि खुद का दुख खुद में ही समझ जाए। तो बस इसी तरीके हम महिलाओं का पूरा ज़िंदगी का जो व्यथा है। और अब मेरे बच्चे हो चुके थे रेडी, तो बस अब मेरे बच्चे जा रहे स्कूल। और आज मुझे जाना था, मेरी फ्रेंड का एनिवर्सरी था, तो मुझे जल्दी जल्दी तैयारी करना था थोड़ा सा। तो मैं फटाफट से नहा के आ चुकी थी। बच्चों के जाने के बाद में मैं पहले लंच बना के दे देती हूँ बच्चों को। फिर इसके बाद में मैं नहा के आके और पूजा करके फिर इसके बाद में दोपहर का खाना बनाती हूँ। तो बस मैंने बच्चों को तैयार करके भेज दिया था लंच वगैरह दे के, और अब मैं पूजा पाठ कर ले रही हूँ। तो मैंने पहले मंदिर वगैरह साफ़ किया था, और इसके बाद में मैं चंदन टीका कर ले रही हूँ। और ये पूजा करते करते मेरे दुपट्टे में जो एक पहले दुपट्टा और रखा था उसमें थोड़ा सा दीपक में लग गया था। तो इस तरीके का गलती आप भी मत करना, क्योंकि कुछ भी हादसा हो सकता था। तो मैंने नीचे दीपक रख रखा था और ऊपर चंदन लगा रही थी, तो मेरे दुपट्टे में आग लग गया था। तो बहुत बड़ा हादसा होते हुए बच गया। तो आप इस तरीके का गलती मत करना जिस तरीके का गलती मैंने किया। और अब मैं बच्चों को लेके आ चुकी थी और मैंने लगाया फटाफट से पोछा, और अब मैं हो चुकी हूँ रेडी। और रेडी होने का मैंने वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि मुझे फ़ोन आ रहा था बार बार मेरी फ्रेंड का। और अब हम पहुँच चुके हैं होटल में। तो मेरी फ्रेंड ने पहले से ही हर कुछ तैयारी करके रख रखा था। और अब पहले हम लोग खाना वाना खाए, और केक वगैरह कट करने का भी हमने नहीं लिया, वीडियोज़ और फ़ोटो वगैरह और मिस कर गए। और अब हम
ऐसे साथ में वीडियोस फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे हैं, देख सकते हैं। और मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट में ज़रूर बताना। और बस अब जब हम सब लोग साथ में मिल जाते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मज़ा आता है और हमारे दिमाग में जो भी टेंशन रहता है वो सारा दूर हो जाता है एक दूसरे से मिलने से। और अब हम लोग वहाँ के बाद में आ गए थे श्याम बाबा के दरबार में। यहाँ पे पास में श्याम बाबा का मंदिर है और यहाँ कोई नए जोड़े जो थे वो आए हुए थे श्याम बाबा का दर्शन करने के लिए। और मैं आई हुई थी मेरी फ्रेंड के घर पे अब, तो हम लोग का चल रहा था कुछ मटर गश्ती। और अब मैं आ चुकी थी घर पे, तो घर पे आते ही पानी नहीं था तो टैंकर बुलवाया। और घर पे आते ही ये मेरे बेटा और बेटी दोनों आपस में ही मटर गश्ती कर रहे थे और मटर गश्ती के चक्कर में ही ये इतना भयंकर गिर गया कि इसका जो है ये क्रैक हो गया है यहाँ से। मैंने डॉक्टर को दिखाया है और डॉक्टर ने वो गर्म पट्टी अभी फ़िलहाल के लिए लगा दिया है, बोला है कल एक्सरे करवाना है। तो बहुत ही बुरी तरीके चोट लग गया और बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो गया, बहुत ज़्यादा। और बच्चों को कुछ ऐसे हो जाता है तो बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, पर बच्चे हैं कि मानते ही नहीं हैं आजकल के बच्चे। आजकल का दिन ज़माना ख़राब है पर बच्चे समझते नहीं हैं, कितना भी समझाओ फिर भी इन लोगों का उछल कूद चलता ही रहता है। तो ये बहुत भयंकर तरीके मेरे बेटे के हाथों में लग गया था। तो मैंने इसको थोड़ा ट्यूब वगैरह लगाया और थोड़ा सा गर्म पानी से सिकाई की और इसके बाद में इसको दवाई वगैरह दिया और फिर आराम करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय।